आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। गुप्तार घाट स्थित मरी माता मंदिर परिसर में भंडारे के दौरान गौ माता की मौत के प्रकरण की बात मार्केट में वायरल हो रही थी, जिसको लेकर मंदिर की कमेटी ने पूरे घटनाक्रम का खंडन किया है। भंडारे के दौरान पूरे परिसर के चारों तरफ बैरिकेडिंग की जाती है। जानवरों के घुसने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। यह जरूर किसी की साजिश है। महेंद्र चंद्रशेखर त्रिपाठी ने कहा है कि कुछ लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि विषाक्त भोजन खाने से जानवरों की मौत हुई है। महेंद्र जी ने बताया कि सारे बचे हुए भोजन को जमीन में गाड़ दिया गया है। मीडिया के सामने जमीन खोदकर उसमें डाले गए भोजन को उन्होंने दिखाया भी है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ छावनी परिसर बोर्ड के उपाध्यक्ष राम मिलन निषाद ने पूरे मामले को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि यह सब किसी शरारती तत्वों द्वारा की गई झूठी घटना है। वे खुद भंडारे के दिन यहाँ मौजूद थे। सर, एक माता जी को हमको लगता है बदनाम करने की एक योजना बनाई गई कुछ लोगों के कारण, क्योंकि ये गलत है। क्योंकि इतनी व्यवस्था हुई की गई थी मंदिर के माध्यम से, चारों तरफ बैरिकेटिंग, और यहाँ तक पत्थर भी बाहर नहीं फेंका गया था। वो भी बैरिकेटिंग के अंदर था कि वो उसको भी नहीं, वो जानवर को छू सकता है, या गाय हो या कुत्ता तक नहीं पहुँच सकता है। और जो हमारे यहाँ भंडारे में माता जी का प्रसाद के नाम पे बचा था, चाहे वो सब्जी हो या पूड़ी हो या चावल हो, इनको जितने बड़े बड़े हमारे यहाँ कढ़ैये चढ़ते हैं, उसका गोले बनते हैं। उस गोले में दो दो तीन तीन भगोने एक एक उसमें डाला गया है। उस पर मिट्टी डाल दी गई है, जिससे कोई जानवर छू ना पाए और किसी को नुकसान ना पहुँचे। और ये सब करते करते लोगों को सुबह हो गया, 2:30-3 बज गई ये प्रक्रिया। अब भंडारा तो 11 बजे ही समाप्त हो गया था, क्योंकि आर्मी के द्वारा रोड की परेशानियों होती है, जिसको आसानी से यहाँ पहुँचने में दिक्कत होती है, इसलिए 11-11:30 बजे भंडारा समाप्त हो गया था। उसके बाद यही प्रक्रिया चल रहा था कि जो भंडारे का पूड़ी या सब्जी या चावल बचा है, इसको क्या किया जाए तो ये किसी को नुकसान न पहुँचे। इसलिए हम लोगों ने मिलकर सारे लोग इसको यहीं पे डाल के और ऊपर से मिट्टी चढ़ा दिया गया था कि जानवर अगर खाएंगे तो मर जाएंगे। लेकिन जैसे लोगों ने बता दिया कि कई हर साल पिछली वर्ष करीब 7-8 जानवर मरी, उससे पहले 15-16 मरी। 2-3-4 साल से भंडारा ही नहीं हुआ, क्योंकि अगले साल विसर्जन के समय इतनी बारिश हुई थी, दलदल हो गया था, और ये दलदल के कारण भंडारा को रोकना पड़ा। इस कारण से भंडारा नहीं हो पाया। ये माता जी का स्थान इस तरीके से बदनाम नहीं करना चाहिए लोगों को। ये इनको सोच बूझ के बोलना चाहिए। जब आप सहयोग नहीं कर सकते तो उसका विरोध भी नहीं कर सकते हैं। हमारा कहने का मतलब यह है, अगर माता जी के स्थान में इस तरीके से विरोध आप करते हैं तो वो तो माता देखते ही हैं कि कौन हमारा विरोधी है, कौन नहीं है, क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती। हम उनके बारे में इतना ज़्यादा नहीं बोलना चाहेंगे, क्योंकि ये उनकी सोच है जो बोले हैं, लेकिन ये सोच गलत है। क्योंकि ये डूमर जो बहुत दूर तक फैलता है, बदनामी दूर तक होती है। आदमी की आस्था का कारण थोड़ा सा धूमिल पड़ता है इससे, जिसे बदनाम होते कर दिया है। तो मैं राम मिलन निषाद, कैंट बोर्ड का उपाध्यक्ष, छावनी परिषद, फैजाबाद। रूमर उड़ा हुआ है कि कुछ गायों की मृत्यु हुई है, क्या मामला है पूरा? वो गलत है, सरासर गलत है। क्योंकि हम लोग भंडारा ख़त्म होने के बाद पहली बात तो चारों तरफ से बैरिकेटिंग थी, और जो रास्ते भी थे उसको भंडारा ख़त्म होने के बाद पहले सारा जो भी बचा था सामान, जो गूले थे, यहाँ आप 7 देख रहे हैं, 7 गूलों में इसको सब गड़वा दिया गया तुरंत। और जो रास्ते का था उसको भी बैरिकेड करा करके सारे आदमियों को पूरी हिदायत दी गई कि अंदर कोई बाहरी प्रवेश न करे, क्योंकि बाहर के लोग सामान लूटते भी हैं। इसलिए सारी बैरिकेटिंग करा करके सारी निगरानी की गई, कोई जानवर घुसने ना पावे। और उधर वाला गूला आप देख रहे हैं जो आपको दिखाया है अभी, जेसीबी मंगा करके गड्ढा खुदवा करके और उसमें माल डंप करा करके उसको भी पटवाया गया है। इसलिए हमें तो समझ में नहीं आ रहा है
कि ये कहाँ से इन्होंने भोजन किया और कहाँ नहीं। चारों तरफ से वेरीगेटिंग थी और जहाँ पंडाल में चारों तरफ से देखिए वहाँ पर लगा हुआ है, अभी भी बंद है, अभी भी आदमी अंदर साफ सफाई कर रहे हैं। ये आपने अभी देखा, गूला खुदवा करके भी आपने देखा कि माल इसके अंदर पर दबा हुआ है, आपने फोटोग्राफी भी किया है। और इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सी राजनीति हो रही है। माता जी का स्थान और भव्यता और इनकी शक्ति का बखान दुनिया में चारों तरफ हो रहा है। कौन से लोग, कौन से तत्व ऐसे हैं जो हमारे स्थान को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं क्या कहूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। और कुछ लोगों से पूछ करके और बयान लेकर के इस प्रकार से दे रहे हैं। मुझे दिखाया गया, पता चला विगत वर्षों में इतनी मर गई, इसमें इतनी मर गई, इसमें 4 साल से भंडारा ही नहीं हुआ है। कोरोना काल से लेकर के पिछली बार पानी बरस गया था ज़्यादा। हमारे पंडाल जहाँ जो खाना खिलाते हैं, साफ़ सफाई करने के बाद पानी भरने के उपरांत भी भंडारा हम नहीं कर सके क्योंकि पानी भर गया था और भीड़ आती है, हम भोजन नहीं करा सकते थे। कहाँ बैठाते उनको। 4 साल बाद इस बार भंडारा हुआ है और इस प्रकार का जो षड्यंत्र किया जा रहा है हमारी समझ से बाहर है। या माता जी जाने या भाई जो कर रहा है वो समझ सकता है, और मैं क्या बता सकता हूँ। आप देखिए, और हम चाहते हैं जो सच्चाई है वो भक्तजनों के सामने आनी चाहिए और पूरी जनता के सामने आनी चाहिए। सत्यता क्या है, हम खाली सत्यता चाहते हैं कि लोग समझें। और आपको जो पूछना हो आप हमसे पूछ सकते हैं।